तो स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ्स बाय रंजीत सर पर। तो हम लोगों ने पार्ट 1 यानी प्रोज का वीडियो का जो ट्रिक था आप सभी ने देखा, और अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पोएट्री का। किसका पढ़ने वाले हैं? पोएट्री का, है ना। तो पार्ट 2 आप सभी के बीच में हमारा वीडियो क्या है आ चुका है। तो हम लोग अब इस पोएट्री को देखेंगे। इस प्रकार प्रोज में हमने शानदार ट्रिक लगाकर उसको क्या किया, याद किया। उसी प्रकार पोएट्री को भी क्या कर सकते हो, आप याद कर सकते हो। तो फिर से इस वीडियो में लास्ट तक आप सभी हमारे साथ बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी का, है ना। पहला जो हमारा चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट नो, है ना। इनके लेखक कौन है? जॉन डॉन। आप इसको कैसे याद करोगे ना, और बात करते हैं कि सर इसको हम ट्रिक के साथ कैसे याद करें। तो आप इसको इस प्रकार से याद कर लो, बहुत ही आसान ट्रिक से। कि देखो, अच्छा इसका मतलब किसको नहीं पता? सबको पता। लव का मतलब क्या होता है? तो जब किसी को लव होता है तो कितने व्यक्ति के बीच में होता है सर? डॉन, दो व्यक्ति के, है ना। जॉन डॉन यानी दो व्यक्ति के बीच में होता है। जब किसी को लव होता है तो दो व्यक्ति के बीच में होता है, तो उसके बाद उसको क्या कहने लगते हैं लोग? जॉन, है ना। कहना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो आप इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हो कि इसका लेखक कौन हो गया? जॉन डॉन। ठीक है। आगे आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, क्या लिखा हुआ है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिनके लेखक कौन है? W.H. ऑर्डन। क्या है इनके लेखक? W.H. ऑर्डन। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? देखिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट की हिंदी क्या हो जाता है कि पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, माने पत्तियां गिर रहे हैं। तो पत्तियां गिर रहे हैं, है ना। पत्तियां क्या हो रहा है? गिर रहे हैं। यहाँ पे ऑर्डन से आप याद कर लीजिए गार्डन। याद कर लीजिए गार्डन। इसका ट्रिक आप ये लगा सकते हैं कि ऑर्डर से क्या आप याद कर सकते हो? गार्डन। जब गार्डन में क्या होता है, बगीचा होता है, तो वहाँ पेड़ पौधा होता है। तो वहाँ जब पत्ती गिरेगा कि नहीं गिरता है? तो गिरता है। इस प्रकार से आप इसको याद कर लीजिए कि कौन हो जाएगा इनके लेकर? W.H. ऑर्डन। ठीक है। आगे आ जाता है आपका ऑड टू अंटमन। क्या आ जाता है? ऑड टू अंटमन, जिनके लेखक होते हैं जॉन किट्स। कौन इनके लेखक? जॉन किट्स। सॉरी, एक तो हमने छोड़ दिया। कौन सा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चलिए, तो इससे पहले हम इसको देख लेते हैं, है ना। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इनके लेखक कौन है? वाल्ट विथ मैन। क्या? वाल्ट विथ मैन। अब आप इसको कैसे ट्रिक से याद कर सकते हो? तो आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हो। देखो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का हिंदी क्या होता है? पहले ही पकड़ो कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का हिंदी क्या होता है। कभी कभी देखते हो ना कि आप अपने मन के अंदर क्या रहते हो, गुनगुनाते रहते हो हमेशा, है ना। कोई ना कोई गाना क्या रहते हो, गुनगुनाते रहते हो। लेकिन किसी को जल्दी से पूरा गाना याद होता नहीं है ना। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी मेरा स्वयं का क्या गीत, है ना। स्वयं का गीत यानी अंदर अपने आप क्या करे, गुनगुना रहे। तो यहाँ पे क्या है? वाल्ट विथ मैन। अब आप इसको क्या याद करो कि विथ मैन को इसको थोड़ा सा बना लो व्हाइट मैन। व्हाइट मैन क्या याद कर लो? व्हाइट मैन, है ना। क्या याद कर लेंगे इसको? व्हाइट मैन। इसको किस प्रकार से याद कर लोगे? व्हाइट मैन यानी व्हाइट मैन का हिंदी क्या होता है सर? भूत प्रेत। क्या होता है? भूत कह लीजिए, प्रेत कह लीजिए, चुड़ैल कह लीजिए, है ना। जो कह लीजिए, इसका हिंदी क्या होता है? ठीक है। तो कब, जब आप अपने अंदर कब गुनगुनाओगे? आप अपने अंदर या तो ऐसे साधारण बैठे हो तो उसमें गुनगुना लेते हो, लेकिन और कब गुनगुनाते हो, है ना। जब मान लीजिए कि आप कहीं सुनसान जगह पे जा रहे हो, है ना, और सामने से कोई दिख जाए उजला ड्रेस में, वाइट, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे? वाइट लगाया। यानी उजला ड्रेस में कोई क्या हो जाए, दिख जाए, तो आप पहले ही मन के अंदर क्या गुनगुनाने लगते हो? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, है ना। कुछ भी गाना क्या कर देते हो, शुरू कर देते हो। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो कि वाइट मैन एंड विथ मैन उसके लेखक है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक है। दिक्कत? हाँ, बहुत लोग ऐसे कहने लगते हैं कि हे भगवान हमारी रक्षा करो, है ना, या खुदा, कुछ भी करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। आप इसको इस प्रकार से क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। हम लोग पढ़ रहे थे 4 नंबर में, छूट गया था, है ना। ऑड टू अंटमन, जिनके लेखक कौन है? जॉन किट्स। अंटमन का हिंदी क्या होता है सर? तो आप याद कर लीजिए कि पतझड़ होता है। क्या होता है? पतझड़ होता है ना। तो आप पतझड़ जब आप देखो कि जब बहुत बड़ा गार्डन है उसमें क्या हो जाए, पतझड़ का जब मौसम आता है तो सारा पेड़ का पत्ती क्या हो जाता है, नीचे जाकर गिर जाता है। तो पेड़ की पत्ती में जाके आगे जाके क्या लग जाता है? कीड़ा लगना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, यानी किट्स, यानी कीड़े मकोड़े लगना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाता है। उसको और उसको याद कर सकते हो। ठीक है। आगे आपका एन इपितप। क्या है? एन इपितप। इपितप का हिंदी आप याद कर लो, क्या होता है? कब्र। क्या होता है? कब्र होता है। ठीक है। अब कब्र जब इसका हिंदी होता है, और इसके लेखक कौन है? वाल्टर डिला मेयर। कौन है? वाल्टर डिला मेयर। आप इसको किस प्रकार से याद कर सकते हो? देखिए, मेयर, है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? मेयर। या तो आप इसको मरना याद कर लो, है ना। यानी कोई व्यक्ति मर जाता है तो कहाँ उसको ले जाना पड़ता है? कब्र में ले जाना पड़ता है। आप इसको इस प्रकार से याद कर लो। या तो और यहाँ पे याद कर लो कि वाल्टर है तो वाल्टर को एल हटा दो, यानी वाटर, है ना, दे ला मेयर, यानी वाल्टर में क्या कर देना उसको?
ढकेल देना, और जिसको अगर तैरने नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, और मरने के बाद उसको कहाँ ले जाया जाएगा सर, कब्र में ले जाया जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। 6 नंबर में आता है द सोल्जर। क्या आता है, द सोल्जर, जिसके लेखक है रूपर्ट ब्रूक। कौन है, रूपर्ट ब्रूक। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो, द सोल्जर को आप याद कर लो बहुत ही आसान भाषा में। देखिए सोल्जर का हिंदी आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, सैनिक। क्या होता है, सैनिक, नहीं चलिए क्या होता है, सैनिक। तो आप इसको किस प्रकार से याद कर लो कि रूपर्ट ब्रूक, यानी जब सैनिक मान लीजिए कि अगर किसी आतंकवाद को क्या करता हो, पकड़ता है, तो उसमें उसके साथ क्या करता है, उसको रपेटा मार मार के क्या करता है, मारता है, रपेट, रूपर्ट यानी रपेट, है ना। ब्रूक को याद कर लीजिए, अगर आपको और दिक्कत हो रहा है तो बुक बुक कर, है ना, क्या करता है उसको, बुक बुक नहीं कहते हैं कि उसको पकड़ा है ना तो उसको बहुत मार मारा है, बुक बुक कर क्या किया, उसको मारा है। तो आप इसको इस प्रकार जैसे याद कर सकते हैं। तो सोल्जर का लेखक कौन हो जाएगा, रूपर्ट ब्रूक, ठीक है। आगे है मैकावेसिटी द मिस्ट्री कैट। ये जो है ना आपको दिख रहा है मैकावेसिटी, क्या है, एक बिल्ली का नाम है। क्या है, एक बिल्ली का नाम है। द मिस्ट्री कैट का अगर हिंदी जानना चाहेंगे तो एक रहस्यमयी बिल्ली। क्या है, एक रहस्यमयी बिल्ली, जिसके लेखक कौन है, टी.एस. एलियट। आप इसको किस प्रकार से याद कर सकते हो, देखो जब बचपन में हम लोग खेलते थे तो बिल्ली को कैसे कहते थे, म्याऊं 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 करते थे ना, यानी उसको क्या करते थे, चिढ़ाते थे, और उसको बुलाने का भी क्या करते थे, काम करते नहीं, यूं 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 करते थे उसके साथ में। तो इसको याद कर लीजिए, इलियट। यू से क्या कर लीजिए, इसे इलियट, इलियट, है ना। तो आप इसको इस प्रकार से क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। आगे आता है फायर हाइमन, है ना। क्या आता है, फायर हाइमन। फायर का मतलब आपको पता है क्या होता है, अग्नि। क्या होता है सर, अग्नि होता है ना, और इसका हिंदी होता है भजन, यानी अग्नि भजन। तो आप यहीं से एक चीज याद कर लो कि फायर, और इसके लेखक कौन है, के.एन. दारूवाला, है ना। कौन है, के.एन. दारूवाला। अब बताओ किसी जो दारू पीने वाला, उसके घर में आग लगाने की जरूरत है सर, खुद अगर कभी दारू पी कर जाएगा तो उसके घर में क्या लग सकता है, खुद आग लग जाता है ना। यानी दारू पी के जाने के बाद बहुत सारी परेशानी उसके साथ आ सकता है। तो आप इसको याद कर लीजिए, फाइट यानी आग लगाने की। ऐसे बिना चिंगारी को भी हम क्या कर सकते हैं, आग लगा सकते हैं। कब, जब कोई व्यक्ति दारू पी गया है तब, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार से याद कर लो। आगे आता है स्नैक। स्नैक का हिंदी आपको पता है क्या होता है, सर्प कह सकते हैं, इसको सांप कह सकते हैं ना। जिनके लेखक कौन है, डी.एच. लवारेंस। क्या है, डी.एच. लवारेंस। इसको आप किस प्रकार से याद करोगे, तो डी.एच. लवारेंस, ध्यान दीजिएगा, लवारेंस है ना, तो इसको आप जो LW है, लॉ है, इसको आप लोब बना लो, है ना, एडेंस। अच्छा एक बात बताओ, सांप जब चलता है तो कैसे चलता है, रेंगता है। तो कोई पूछेगा कि सांप किस प्रकार चलता है, तो क्या करता है, वो रेंगता है। तो कहाँ रेंगता है, लो यानी नीचे, लो यानी क्या, नीचे, एडेंस, रेंस माने क्या होता है, रेंगता है। तो सांप रेंगता है कहाँ, नीचे। तो डी.एच. लवारेंस, इस प्रकार से आप इसको याद कर लो। लास्ट क्वेश्चन है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, है ना, यानी मेरी दादी माँ का घर। आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो कि इसके लेखक कौन है सर, कमला दास है ना। इसमें क्या ट्रिक लगाना, आप सिंपल सी बात समझो कि अपने दादी का ही नाम याद कर लो कि हमारी दादी माँ का घर, है ना, जिनके मेरी दादी माँ का नाम क्या हो गया, कमला दास। इस प्रकार से इसको भी क्या कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। तो ये भी शानदार ट्रिक आप सभी के बीच में, है ना। इससे पहले वाला जो हमने प्रोज का दिया था, और अभी जो आप सभी के बीच में ट्रिक रहा, किसका रहा, पोएट्री का रहा। अगर दोनों वीडियो आप सही ढंग से एग्जाम से पहले देख लेते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपका जो भी से क्वेश्चन फंस रहा होगा वो क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक